हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे एक्सप्लेन में। और यह है सुपर कमांड ध्रुव की कॉमिक्स सुपरमैन का चौथा पार्ट। तो चले इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। इस कॉमिक की पहली कहानी को मैंने पेज नंबर 45 यानी कि 45 तक कवर कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है ब्लैक कैट। रत्न तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मर्जी से या बगैर मर्जी के। देखा, ध्रुव हमको रत्न तक ले आया है। अब बिल्ली और बिलौटा लड़ेंगे और फायदा बंदर उठाएगा। तुम बंदर किसको बोलता है? अरे कहावत है बे इडियट। अरे तुम हमको इडियट बोला? अबे बेवकूफ चुप बैठ। ब्लैक कैट के पास डॉग रिपेलेंट भी है ध्रुव। तुम्हारी यही तो एक समस्या है, तुम लड़कियों पर वार करने से झिझकते हो। मध्यकालीन सोच है तुम्हारी। मुझे दुनिया को बचाना है ब्लैक कैट, और उसमें तुम भी शामिल हो। और तुमको बचाने के लिए तुम पर हाथ तो क्या, पैर भी उठाने में मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। रेडियो एक्टिविटी अलर्ट्स, यानी इस रत्न में रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि यह रत्न रोगनाशक है। तो इसका राज यह है, रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग कई बीमारीग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस रत्न ने ब्लैक कैट के साथ वही किया है। परंतु अगर ब्लैक कैट को ये घातक किरणें मिलना जारी रहा तो असर उल्टा भी हो सकता है। ब्लैक कैट की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। ध्रुव को यह अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले से ही अपने पैर पसार चुका है। ओह गॉड, इस रत्न की रेडियो एक्टिविटी ब्लैक कैट को म्यूटेंट में बदल रही है। यह जिस चीज को अपनी शक्ति समझ रहे हैं वह इसको राक्षस बना रही है। और जब इसके शरीर की इसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी तो अंत एक बहुत दर्दनाक मौत होगी। अरे इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। आह, ये तो श्वेता की रिंगटोन है। ओह वाओ, लुक एट दैट, अ कॉस्ट्यूम फाइट। व्हाट द हेल, बंद करो फ्लैश। आई थिंक दिस इज द शो। हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के वास्ते। क्लिक दैम। गुड। म्यूटेंट बनने से इसकी आंखें लाइट सेंसिटिव हो गई हैं। ज़्यादा तेज प्रकाश ये सह नहीं सकती। एक्सक्यूज मी सर। हे, व्हाट इज दैट? दिस इज माई कैमरा। अब मेरा है। आप सेकंड हैंड कैमरे के दाम सोच कर रखें। जिसके बाद ध्रुव ब्लैक कैट पे कैमरे की फ्लैश जला जला के उसकी आंखों को चुंदिया देता है। अब ये रत्न मेरे पास है ब्लैक कैट। अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। रत्न तुम्हारे पास है तो मैं ठीक कैसे रहूंगी ध्रुव? क्योंकि ठीक करने की शक्ति तो इस रत्न में ही है। इसको मैं अपने से इतना दूर होने ही नहीं दूंगी कि इसकी किरणें मुझ तक ना पहुंच पाए। जिसके बाद ब्लैक कैट ध्रुव पर अटैक करती और ध्रुव अपने मन में सोचता है, ओह, अब तो ये किरणें मुझ पर भी असर कर रही हैं और इस पर भी। जल्द ही कुछ न किया तो टूरिस्ट एक नहीं बल्कि दो म्यूटेंट्स की लड़ाई देखेंगे। पर इन किरणों का मुकाबला करना और इन्हें बंद करना तो वाकई ज़रूरी है। आह, अब तो वो अंग्रेज जो दाम मांगेगा वो भी मेरे को देना पड़ेगा। अब तो कैमरा वापस करने की धमकी भी काम नहीं आएगी। पर ये बस वापस क्यों करना? इस वक्त तो यह कैमरा लाखों का है। ओ आओ, ये तो लगेगा ही। किरणें तुम तक पहुंचनी जो बंद हो गई है। कैसे? इन चमत्कारी किरणों को भला तुम कैसे रोक सकते हो? क्योंकि ये चमत्कारी किरणें नहीं है, ये रेडियो एक्टिव रेज है। और कैमरे के अंदर लगी लीड लाइनिंग की फॉइल ने उनका निकालना रोक दिया है। रेडियो एक्टिव रेज लीड को पार नहीं कर सकती है ब्लैक कैट। सच में मेरे मेरे नाखून अब निकल नहीं रहे। तुम्हारी सुंदरता भी नॉर्मल हो रही है ब्लैक कैट। अब तुम दोबारा मुझसे फ्लर्ट कर सकती हो। आओ बस बस, वरना दांत टूटी लड़की से फ्लर्ट करवाना तुमको पसंद नहीं आएगा ध्रुव। यार किसको बस की, मुझे पावर तो चाहिए पर इस शक्ल को राक्षस जैसा नहीं करवाना है। ओहो राइट, हम तो $1 मिलियन सिर्फ फेशियल पे खर्च करता है तो रेडनेटो स्टोन को वापस चलता है। नो नो, इट्स ऑल राइट, डैट वॉज ट्रेमेंडस शो। चलो, मैं इसके कैमरे ने तो दुनिया को बचा लिया है। नहीं ब्लैक कैट, यह रत्न वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। यह तुम कैसे कह सकते हो ध्रुव? क्योंकि इस रत्न में कोई सर्किट नज़र नहीं आ रहा है और यह रेडिएक्टिव रेज
को भी छोड़ता है। डूल ने रत्न को रेडियो एक्टिव होने की कोई भी बात नहीं कहती। वैसे भी यह तुमको कोई पावर नहीं दे रहा था, यह तो तुम्हें बीमारी दे रहा था। यानी यह रत्न वह वाला नहीं है। फिर वह रत्न कहाँ है? ध्रुव ढूंढेगा, हम उसे फॉलो करेंगे। अब मैं लूँ। श्वेता को फ़ोन फिर से आ गया। ज़रूर कोई इमरजेंसी? हाँ बोल श्वेता। इस बार मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, पर तूने उठा ही लिया ना। तो मैं बात नहीं कर रही, तू तो वह भी कर रही है। वह भी कर रही हूँ? ओह, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं ब्लैक कैट से लड़ रहा था, बीच में तेरा फ़ोन आ गया। लड़ रहे थे? वो वाली लड़ाई या वो वाली लड़ाई? डिस्टर्ब हो गए क्या भैया? तुम मुंह तो बंद रख सकती नहीं अपना? अपना दिमाग तो कम से कम बंद करके रख। क्या न्यूज़ है बता दे मुझको। भैया कॉन्ग्रेचुलेट मी, मैं रिसर्च इंटरचेंजिंग लैंड एंड ओशन को यूनिवर्सिटी का फाउंडर प्राइज़ मिला है। ग्रेटेस्ट ऑनर। उन्होंने घबरा कर तुझे दे दिया होगा। भला कौन बेचारा बहस करके बहरा होना चाहेगा? यानी मैं भोपू हूँ? तू ही बता रही है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा है। यू भैया, भगवान करे तुम्हारा पाला किसी शार्क से पड़ जाए। मैं तो स्टार लाइन से उड़ रहा हूँ, अब हवा में तो शार्क कहाँ से प्रकट नहीं होगा। यही रिसर्च है मेरी। मैंने सिद्ध किया है भैया कि अरब सागर की खाड़ी का गुजरात, कच्छ और महाराष्ट्र के तटीय इलाके आज से 20,000 साल पहले समुद्र थे, यानी पानी में डूब चुके थे। और ऐसा लगभग 3,000 साल तक रहा था। ऐसे ही दुनिया के कई और क्षेत्रों में भी हुआ था। लैंड पर सी फॉसिल मिलने का यही एक कारण है। यानी अभी जहाँ पर राजनगर है वहाँ पहले समुद्र था। सिर्फ 3,000 साल तक। उसके पहले और बाद में ज्वालामुखी गतिविधियाँ हुई और ज़मीन पर ऊंची हो गई। समझा? थैंक्स श्वेता, थैंक्स। तूने तो दुनिया को बचा लिया। मैंने? पर कैसे? काट दिया फोन फिर से। श्वेता भी एक यूनिक पीस है। न तो इसके रहते कोई काम पूरा हो सकता है और न ही इसके बगैर। दैट्स माई सिस्टर। ये तो घूम फिर कर फिर हमारे अड्डे पर आ चुका है। दुनिया राउंड है, बट ये खड़ेगा क्या? वो ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला भी गायब है। हद है काम चोरी की। डूल, डूल कहाँ हो तुम? आ जाओ, मैंने तुम्हारा रत्न ढूंढ लिया है। यहाँ पर मैं चेक कर चुका हूँ ध्रुव। पावर स्टोन यहाँ पर नहीं है। तुम्हारी शक्ति शायद पानी के अंदर काम नहीं करती है, पर मामूली सी। लेकिन ये तुमने कैसे जाना? क्योंकि तुम्हारा रत्न इस शार्क के पेट के अंदर है। क्या तुमने इसका स्कैन किया है? जरूरत नहीं, तुम्हारा रत्न वही है। मैं चेक करता हूँ। सच में आश्चर्यजनक। गजब का दिमाग है तुम्हारा ध्रुव। ये तुमने कैसे समझ लिया? सबसे पहला क्लू तो तुम ही थे, जो पावर स्टोन की तलाश करते करते यहाँ तक आए। और दूसरा क्लू मुझे मेरी किसी ने दिया है। वह यह है कि तुम्हारे यहाँ पर स्टोन दबाने और आज के बीच में 3,000 वर्षों तक यह इलाका अरब सागर का हिस्सा था। जाहिर था कि उस वक्त यह स्टोन समुद्र में पहुंच गया होगा और समुद्र से संबंधित सिर्फ एक ही जीव यहाँ पर है, और वह है यह शार्क। ज़रूर ये स्टोन सबसे पहले किसी मछली ने या किसी बड़ी मछली ने कीड़ा समझकर निगल लिया होगा, और फिर सदियों तक रत्न को पेट में रखने वाली हर मछली दूसरी मछली के पेट में पहुंचती रही, और हजारों वर्षों के बाद ये सिलसिला इस शार्क पर आकर खत्म होगा। यह भी कुदरत का करिश्मा ही है कि शार्क भी वही आकर की जहाँ पर कभी पावर स्टोन दबा हुआ था। पर कुदरत का करिश्मा यह है कि यह शार्क मेरी है, और कुदरत के कानून के अनुसार इसके पेट में पड़ी हर चीज़ भी मेरी है। न न न, इस पिंजरे को छूने की कोशिश भी मत करना ध्रुव। इसमें लो वोल्टेज करंट है। मरोगे नहीं, और फिर भी भाग भी नहीं पाओगे तुम। और तुम भी मत करना शक्ति प्रदाता भगवान डूल जी, वरना इस पिंजरे का संपर्क धरती से है। ऐसा झटका लगेगा कि पावर देना तो दूर, अपनी पावर भी भूल जाओगे। मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटे बाद मेरा ग्रह एक ऐसे आंतरिक क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां तक मैं अपने आप प्रवेश नहीं कर सकूंगा, और यहाँ से वह
200 वर्षों बाद बाहर आएगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? पावर, असीमित पावर, और वह भी परमानेंट। ऐसा करोगे तो तुम भी खुश और हम भी खुश। डूल, ऐसा मत करना, वरना ये उन शक्तियों से पृथ्वी पर प्रलय ढा देंगे और इनको रोकने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। ही इज रियली इंटेलिजेंट। ये पहले से ही जानता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या करेगा। बोलो मिस्टर डूल, व्हाट इज योर डिसीजन? ठीक है, मैं तुमको पावर देता हूँ। नहीं डूल, ये धोखेबाज है, इनका भरोसा मत करना। मुझे खेद है ध्रुव, परंतु मेरा अभियान सर्वोपरि है। जिसके बाद उन दोनों को अपनी अपनी शक्तियां मिल जाती है। आह, पावर जैसे रगों में बिजली जैसे दौड़ रही। विंग्स, वाह, हमारा प्लान का एक्सपेंस बच गया। मैंने वादा पूरा किया, अब मुझे आज़ाद करो। अभी कहा, डील तो परमानेंट पावर की हुई थी। अपने हाथ का पावर कंट्रोल हमारे पास फेंको। ये लो, अब जल्दी पिंजरा उठा। भला क्यों भाई, तू तो एक एलियन है। तेरी कीमत तो कोई भी सरकार खरबों में देगी। इतनी कीमती चीज़ को हम ऐसे ही कैसे छोड़ दे सकते हैं? तुमको मैं जिंदा नहीं। आ जिसके बाद डूल बेहोश हो जाता है। अब इसका क्या करना है पार्टनर? इसका दान कर दिया जाए, हमको पापों से मुक्ति मिलेगी और भूखों को खाना भी मिलेगा। पुलिस वाले सच में निकम्मे हैं। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना मेरी शार्क को ये भूखा ही मार देते। ओह गड़ब, इस टैंक में शार्क से बच पाना असंभव है। अब तो एक ही रास्ता बचता है, रिस्क तो मुझे लेना ही होगा। इसका क्या करेगा, बेचेगा? अन्य सरकार, अमेरिकन सरकार इसके 100-200 अरब तो दे ही देगी। हमारे पास बेटर आइडिया है। लू चेंज क्यों सोचता है हम अमेरिका पर ही कब्जा कर लेता है, फिर अमेरिका भी हमारा और दुनिया भी हमारा, और साथ ही में उसका पैसा भी हमारा। माफिया वालों को अमेरिका जाने से पहले ध्रुव से वीज़ा लेना पड़ता है। ही किल्ड द शार्क, हाउ? मारा नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको बेहोश किया है। एक पावर मेरे भी पास है किसको उसकी। अब जब तक तुम्हारी शक्तियाँ मैं हटा नहीं देता, तब तक तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। अगर इसको ज़मीन से एलर्जी है तो हवा से नहीं होनी चाहिए, और शायद पानी में ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। पर तू सुरक्षित नहीं रहेगा। अब हम दुनिया को तोड़ने से पहले तुझको तोड़ेंगे। बट हमारा पावर क्या है डायमंड? यार ये तो हमने पूछा ही नहीं। अब तो वह भी बेहोश हो चुका है, उसकी ज़रूरत भी नहीं। हमारी मसल पावर ही इसको मसल कर रख देगी। आह, जिसके बाद खिसको की और डायमंड दोनों ने ध्रुव पर ज़बरदस्त हमला किया। ध्रुव उन दोनों पर हमला करके उनके हमलों को डॉज कर देता है। ओह, कोई भी हथियार, वाह, इस शक्ति से तो मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। ओह वाओ, हम भी वेपन पैदा कर सकता है, और हम तो एयरफोर्स भी है। आई विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओह, मैं ज़्यादा देर तक ये खेल नहीं खेल सकता। इसके नियम को मुझे बदलना होगा। तुम दोनों में दुनिया को अपना गुलाम बनाने की ताकत है, लेकिन बराबर की। अगर तुम में से किसी के पास ये जरूरत न होता तो इसकी अतिरिक्त शक्ति से वो दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता और इस दुनिया का राजा बन जाता। तू हमेशा सटीक बोलता है ध्रुव। इस रत्न को मेरे पास होना चाहिए। ला दे, मुझे दे दे ये रत्न। रुक जा, रत्न को इधर उछाल। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले दोनों आपस में फैसला कर लो कि रत्न किसको चाहिए। ले, डिसीजन हो गया। फैसला खट गया, तेरा मोट। डूल, जल्दी करो, इनकी शक्तियाँ खत्म करो। मैं इसको 1 नैनो सेकंड में डिफ्यूज़ कर सकता हूँ, पर इनके द्वारा एक दूसरे की पिटाई किए जाने का सीन मुझे कुछ और देर देखना है। वैसे जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे खेद है ध्रुव। सदियों से दुनिया हमें देवता मानकर हमारी पूजा करती आई है, पर आज मैं तुमको अपना देवता मानता हूँ, अपना रक्षक। तुम्हारे एक इमेज स्टोर कर लो। जिसके बाद ध्रुव की इमेज लेकर डूल वहाँ से निकलने लगता है। मुझे पक्का यकीन है कि थोड़े समय बाद तुम्हारी इमेज मेरे ग्रह के हर एक इंसान के पास होगी, क्योंकि वे पहली बार कोई वास्तविक सुपर हीरो देखेंगे जैसी किसी की शक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कुछ आदिवासियों ने हमला किया और तुम्हें
बेहोश हो गए। ये तो कल की बात है, तो हम कल से बेहोश होंगे। हमने तो किसी एलियन के आने की चर्चा सुनी है। कहे उसने तुम दोनों का ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया? उसके लिए इनके पास कम से कम एक ब्रेन तो होना चाहिए इंस्पेक्टर। उस वक्त किसी और जगह पे इसने रत्न की चोरी की और यही वापस कर रही है। शायद इसने रत्न को वापस करने के लिए ही चुराया था। पर ये तो सोचो। बस यार, बात को ज़्यादा मत खींच, इस कहानी को कर समाप्त। तो दोस्तों, बहुत ही देर से मैंने इस कॉमिक के पिछले पार्ट्स को अपलोड किया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इस स्टोरी को स्टार्ट से अंत तक समाप्त करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा देर लगी। अब अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आए हो तो इस कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले, या फिर ऐसा कहें, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।